नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये हमारे गद्यांश पद्यांश की सीरीज का पार्ट 5 है। इसमें हम 21 फरवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के गद्यांश पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारा गद्यांश। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीत या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये है हमारा गद्यांश। वैसे इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सा वादन का उपकरण नहीं? तो हमने पढ़ा है इस पद्यांश से भी, यदि हम लेना चाहे इस गद्यांश से, तो वायलिन भी हम बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, लेकिन स्कूटर को हम चलाते हैं ना कि बजाते हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा स्कूटर। अगला क्वेश्चन है, आलम आरा फिल्म के फिल्मकार थे। फिल्मकार या फिर जिसे हम निर्देशक भी कह सकते हैं, वो थे आपके खान बहादुर अर्देशीर एम ईरानी, या फिर शॉर्ट में आप कहें तो अर्देशीर एम ईरानी। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने अपने फिल्म की पटकथा का आधार बनाया था। तो उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा का आधार बनाया था। यहाँ पर पद्यांश में भी आप यदि देखिए तो आपको मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा का आधार बनाया था। यहाँ पर देख लीजिए आप, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस फिल्म को देखकर खान बहादुर और अर्देशीर ईरानी को बोलती फिल्म बनाने का ख्याल आया या फिर विचार आया? तो वो थी फिल्म शो बोट। पद्यांश में साफ लिखा हुआ है, फिल्म शो बोट देखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बोलती फिल्म है। पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, और मॉक फिल्म जो जिसमें आवाज बोलती वगैरह नहीं थी, वो राजा हरिश्चंद्र थी। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ज्यों का त्यों से तात्पर्य, तो साथ साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि साथ साथ दोनों हो जाते हैं। मैं और तुम यानी कि तुम भी और मैं भी हूबहू, मतलब ये जैसा है वैसा ये भी है, और ज्यों का त्यों का भी यही अर्थ होता है। इसका जवाब हो जाएगा हूबहू। गीत का विलोम शब्द है। तो गीत का विलोम शब्द संगीत तो हो नहीं सकता, अगीत हो सकता है, सुर नहीं हो सकता, साधना भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अगीत। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फिल्म का समानार्थी शब्द है। तो फिल्म का समानार्थी शब्द फीफा नहीं होता है। फीफा एक फुटबॉल का होता है। फिराक कुछ और होता है। फिजा यानी कि वादियाँ वगैरह होती हैं, उनको फिजा कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा सिनेमा, कि फिल्म का विलोम समानार्थी शब्द होगा आपका सिनेमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, पटकथा किस विधा से संबंधित है? तो पटकथा आपकी संबंधित होती है फिल्म से, क्योंकि फिल्म की लिखी जाती है पटकथा। गीत स्वतंत्र रूप से गाया जाता है,
रंगमंच नाटक में होता है और नौटंकी एक तरीके से नाटक का ही प्रकार हुआ करता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा फिल्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल्मकार शब्द किस प्रत्यय से बना है। तो फिल्मकार को यदि हम देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, फिल्म धनकार, ऐसे फिल्म धनकार ऐसे लिखेंगे हम। तो इसमें यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो शब्द आ रहा है हमारे, ये प्रत्यय है। इसमें फिल्म के साथ में आपका कार ऐड हुआ तो आपका बन गया पूरा फिल्मकार। ठीक है, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा कार। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है पार्श्व गायक किसे कहते हैं। पार्श्व गायक उसे कहते हैं जो पर्दे के पीछे से गाता है। पार्श्व यानी कि पीछे से, पार्श्व गायक जो पर्दे के पीछे से गाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, तबला किस भाषा का शब्द है। तबला किस भाषा का शब्द है। तो तबला है आपका अरबी और फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो हॉलीवुड फिल्में बनती हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हॉलीवुड फिल्में तमिलनाडु में नहीं बनती हैं क्योंकि तमिलनाडु का होता है टॉलीवुड। टॉलीवुड बिहार का कुछ अलग होता होगा। हॉलीवुड में बनती है हॉलीवुड फिल्में यही, और कलकत्ता का भी अलग होता है। कलकत्ता जो आपके दक्षिण में आ जाता है तो वहाँ की फिल्मों को साउथ की फिल्में कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा हॉलीवुड में बनी फिल्में, हॉलीवुड फिल्में कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है प्रिय शब्द है। प्रिय शब्द क्या है। क्या ये तद्भव है, क्या ये देशी है, क्या ये विदेशी है, क्या ये तत्सम है। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम दोनों में से क्या है। कि देशी विदेशी तो ये लग नहीं रहा है, विदेशी तो लग नहीं रहा है क्योंकि विदेशी में प्रिय का अर्थ होता है फेवरेट, और देशी में प्रिय को कुछ और ही कहते हैं। तद्भव और तत्सम को हम समझ लेते हैं। तद्भव यदि हम देखें तो तद्भव तत्सम देखते हैं पहले। तत्सम, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी में बराबर होती है। यानी कि संस्कृत में आपके होता है अग्नि, तो आपकी हिंदी में भी होगा अग्नि। संस्कृत में होता है आपके वायु, हिंदी में भी होगा वायु। संस्कृत में होता है प्रकाश, आपका हिंदी में भी होगा प्रकाश। संस्कृत में होता है पत्र, हिंदी में भी पत्र। संस्कृत में होता है सूर्य, हिंदी में भी सूर्य ही कहलाएगा। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत में भी वैसे ही हैं जैसे हिंदी में हैं और संस्कृत में वैसे ही थे जैसे हिंदी में भी हैं, तो उन शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी सम यानी कि समान, वैसे कि वैसे ही। अब बारी आती है आपके तद्भव शब्दों की। तद्भव क्या होती है। तद्भव, तद्भव से हम मेन निकाले उद्भव। तद्भव यदि हम डिफाइन करें तो यहाँ पर आता है हमारा वर्ड उद्भव। उद्भव यानी कि उत्पत्ति, यानी कि जो शब्द संस्कृत में कुछ और थे और हिंदी में कुछ और हो गए तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि हम शब्द लें आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल ये आपका हिंदी का शब्द है उज्ज्वल, लेकिन ये आपका संस्कृत शब्द है उज्ज्वल।
उजला होता है आपका हिंदी में, उजला। वैसे ही एक कर्पूर होता है, उसका होता है तद्भव कपूर। ऐसे ही हस्त का हाथ होता है, संस्कृत में हस्त होता है, हिंदी में हाथ हो जाता है, वैसे ही। तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड आ रहा है प्रिय, तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, क्योंकि हम हिंदी में भी प्रिय ही यूज करते हैं और संस्कृत में भी प्रिय ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हारमोनियम किससे संबंधित है? क्या हारमोनियम खेल का यंत्र है? क्या हारमोनियम एक रोग है? क्या हारमोनियम संगीत है? क्या हारमोनियम इनमें से कोई नहीं? तो हारमोनियम ही आपका एक संगीत का वाद्य यंत्र, संगीत का वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन 17, जिसमें हमको पढ़ना है पद्यांश। पद्यांश हमारा पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं यानी कि पढ़ते हैं, बाँचना यानी कि पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़े हम तो केवल यह आंकते हैं यानी कि एक अनुमान लगाते हैं कि हम देश की धरती कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती, सुगंध यानी कि खुशबू सुरभि, और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, पंखों यानी कि पंख होते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये हमारा हो जाता है पद्यांश। बहुत इजी है, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इससे जो पहला क्वेश्चन हमारा आया है वो ये है कि भगवान के डाकिये कहाँ तक जाते हैं? तो भगवान के डाकिये जाते हैं आपके एक महादेश से दूसरे महादेश। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगवान के डाकिये क्या लाते हैं? तो देखो, भगवान के डाकिये लाते हैं चिट्ठी, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधे पेड़ पानी में कौन सा अलंकार है? वेरी इजी, वेरी इजी। देखिए कैसे इजी, ऐसे हैं कि जैसे देखिए आप लिखेंगे पौधे, फिर आपने लिखा पेड़, फिर आपने लिखा पानी। इसकी शुरुआत में आया प, इसकी शुरुआत में आया प, इसकी शुरुआत में आया प, यानी कि तीनों में आए हैं प प प। और जहाँ पर भी समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वो हमारा सीधा सट अलंकार हो जाता है अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास और शब्दों की आवृत्ति होता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि विप्सा अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा सौरभ का पर्यायवाची कौन सा है? तो सौरभ का पर्यायवाची हमने देख ही लिया है पद्यांश में कि सौरभ का पर्यायवाची होता है सुगंध। इसके और भी पर्यायवाची यदि आप देखना चाहें, इसके पर्यायवाची हो सकता है एक और आपका खुशबू, एक और इसे आप कह सकते हैं महक, इसे आप सुरभि भी कह सकते हैं। ये सभी आपके सौरभ के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची होता है आपका हरी, गिरी, पर्वत। और भी यदि पर्यायवाची आप देखना चाहें
तो शेल होता है इसका पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची होता है आपका अचल। इसका पर्यायवाची यदि आप और देखना चाहे नग, और देखिए तो भूधर, और यदि देखना चाहे तो महीधर, और एक और हो सकता है आपका धराधर, यानी कि धरा पर धरा हुआ। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा शिखर। क्या हो जाएगा? शिखर। कि शिखर हमारा पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है इसका, शिखर इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे यदि हम बढ़े तो आगे आता है हमारा कि शिखर पर्वत का शिखर हुआ करता है, खुद पहाड़ का शिखर हुआ करता है। शिखर खुद में एक पहाड़ नहीं हुआ करता है, ठीक है, एक सिर्फ एक चोटी हुआ करती है। देखिए आप शिखर क्या हुआ करता है। शिखर जैसे कि आपकी ये बड़ा सा पहाड़ है, ये सा बड़ा सा फैला हुआ सा पहाड़ है। अब इस पहाड़ में जो यहाँ पर हुई ऊपरी जो सिरा है ये शिखर हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा। तो ये पूरा होता है पहाड़, इतना सा पहाड़ नहीं होता है, ये तो सिर्फ शिखर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिखर। अगला क्वेश्चन जो है कि आंकने से क्या तात्पर्य है। तो आंकने से तात्पर्य है कि आंकना यानी कि एक अनुमान लगाना है, आ जाना नहीं होता है इसका, आंखें दिखाना भी नहीं होता, इनमें से कोई तो यहाँ पर हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि चिट्ठियों को कौन बांचता है। जो चिट्ठियों को बांचते हैं आपकी पानी, पेड़, पौधे। हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये रखा है यहाँ पर स्पष्ट कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक देश का भाग दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है। तो हमने देखा था कि एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर पानी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा बादल का पर्यायवाची है। तो बादल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो आपको देखना है। तो ये सभी होते हैं आपके बादल के पर्यायवाची। इसमें आपका धरती नहीं आता है, जलज नहीं आता है। जलज में और जलद पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर जलद है और ये जलज है, इसका अलग मीन हो जाता है, इसका मीन होता है आपका बादल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाता है। आगे यदि हम देखें तो मेघ इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि मेघ ऑप्शन में है। सौरभ एक खुशबू होती है। तो गन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, वारिद, वारिधर भी इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यह सुगंध एक देश से दूसरे देश किसके द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये पहुंचाई जाती है आपके पक्षियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पेड़ का पर्यायवाची है। तो पेड़ के पर्यायवाची होते हैं आपकी, तो ये सभी होते हैं हमारे पेड़ के पर्यायवाची। तरु, गाछ, द्रुम, पादप, विटप, शाखी, और वृक्ष भी होता है इसका पर्यायवाची। तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा वृक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पानी शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसकलिंग है, या फिर कोई लिंग नहीं। तो ये तीनों सीधे कट होंगे। अब ये कट कैसे हुए ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे कट हुए कि यदि हम पानी को वाक्य में प्रयोग करें तो हमारा पानी पी लिया, ऐसा वाक्य बनेगा। ऐसा तो कभी बन नहीं सकता कि पानी पी ली, नहीं बन सकता ना। पानी पी लिया, पानी भर लिया,
पानी छाड़ दिया या फिर पानी दे दिया, ऐसा ही आएगा ना। तो जब हमारा लिया पिया दिया किया ये से पुल्लिंग जैसे वर्ड आते हैं अंतिम में, तो उससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो हमारा पुल्लिंग ही होगा शब्द। जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग आए तो आप पहले उसको वाक्य के रूप में फॉर्म करने की कोशिश करें। कुछ शब्दों को थोड़ा ज़्यादातर शब्द वाक्य में के रूप में फॉर्म करने से उनका जवाब हम इजीली पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रस्तुत कविता का सार्थक शीर्षक है। तो इसका शीर्षक बड़ा सीधा है, भगवान की डाकी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है पहली लाइन में, ये भगवान की डाकी है। वाचनाकार थे, मैंने आपको पद्यांश को समझाते वक्त भी पढ़ाया था, पढ़कर सुनाना, बिछाना वगैरह ये बिलाना ये नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ये हमारे गद्यांश पद्यांश की सीरीज का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। पार्ट 5। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।